रायबरेली का ये मारपीट का वीडियो खूब वायरल है, जिसमें जिला जेल में एक सिपाही को 5 सिपाही मिलकर बुरी तरह से मारते हैं, जिसे अखिलेश यादव समेत कई लोग शेयर कर जेल में भ्रष्टाचार गड़बड़झाले का आरोप लगाते हैं। तो सवाल बड़ा है कि क्या वाकई कि रायबरेली के जिला जेल में मारपीट उसी भ्रष्टाचार की वजह से हुई? क्या वाकई एक सिपाही को एक बड़े खेल में अड़ंगा डालने की वजह से यूं सरेआम बुरी तरह से पीटा गया? तो यूपी तक अपने वादे के मुताबिक निकल पड़ा इस वायरल वीडियो की पड़ताल करने और हकीकत को हर एंगल से समझने। तो सबसे पहले ये समझिए कि 26 तारीख यानी कि सोमवार की देर शाम क्या हुआ। इसके लिए हमने घायल सिपाही मुकेश दुबे से बात की। सर, मैं 26/12/2022 को अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। मेरे ऊपर मेरे स्टाफ के 5 लोगों द्वारा विजय सिंह, प्रवेश सिंह, राजीव शुक्ला व सौरभ वर्मा, जसवंत तोमर द्वारा हमला किया गया है, जिससे जो है मुझे गंभीर चोट लगी। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं डीजी जेल के निर्णयों से असंतुष्ट हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज जो मेरे साथ ये घटना हुई है भविष्य में किसी सिपाही या किसी के साथ ना हो। तो अस्पताल में भर्ती मुकेश कहते हैं कि उनकी ड्यूटी भंडारे में लगी हुई थी। वो ईमानदारी से अपना काम भी कर रहे थे और इसी बात की सजा उन्हें मिली। वो कई गंभीर आरोप भी जेल प्रशासन पर लगाते हैं, आप खुद सुनिए। अवैध और काले कारनामे जेलों में हो रहे हैं और वो उसी को रोकने का और ईमानदारी से ड्यूटी करने का इनाम मुझे मिला है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भविष्य, मान लीजिए मेरे साथ ये घटना हुई, मेरी पत्नी और मेरे बच्ची को जो कहा गया है कि मैं आपके साथ ये ऐसा कर दूंगा कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा, अभी तो इन पर जानलेवा हमला हुआ है, मैं इनसे जान से मार दूंगा। यदि मुझे कुछ होता है या मेरे परिवार को कुछ होता है या मुझे फर्जी मामलों में फंसाया जाता है तो इसका जिम्मेदार इन्हीं लोगों को ठहराया जाए। किन लोगों को? जो इन 5 लोगों ने हमला किया और जेल जिनके सह में ये लोग सारे कार्य कर रहे हैं। सह में कौन है? जेल प्रशासन की इच्छा के बगैर, जो जेल प्रशासन जो हमारी इकाई है जहां हम ड्यूटी करते हैं, हमारी जेल, इनकी अधिकारी की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता जेल में। यदि अधिकारी नहीं समझ पा रहा है, नहीं जान रहा है, तो इसका मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, और यदि जान रहा है तो वो जानकर मूक बना बैठा हुआ है। इसके लिए मैं इन्हीं सबको जिम्मेदार ठहराऊँगा। मैं डीजी जेल के निर्णयों से पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जो मुझे चोटें मिली हैं ये समाप्त हो सकती हैं, लेकिन मेरे परिवार और जो खौफ का माहौल व्याप्त है वो समाप्त नहीं हो सकता। मैं ये चाहता हूँ भविष्य में किसी भी कर्मचारी के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना ना हो, और इसकी तह तक जाने के लिए इसकी पूरी जांच पूरी निष्पक्षता से कराई जाए। तो मुकेश कहते हैं कि भंडारे के खाने की क्वालिटी गिराने का दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा था। अब मुकेश को अपने परिवार की चिंता है। कहते हैं कि ये सब खुलासा करके उनका परिवार खतरे में है। वो अपने परिवार की सलामती की मांग करते हैं। ऐसे में हमने मुकेश के परिवार से भी मुलाकात की तो पत्नी रुचि बताती है कि जेल में चल रहे गड़बड़झाले की वजह से उनके पति पिछले काफी वक्त से तनाव में थे। भंडारे में ड्यूटी की सिपाही बेहतर MB से बिना बताए सब पीटने लगी। इसकी तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ बताइए। वो अंदर भंडारा चलाते हैं, भंडारे में खाना ठीक ठाक बनवाते हैं बंदियों को देने के लिए। इन लोगों का कहना था इनका भंडारा खाना ठीक ठाक चल रहा है, हमारी कैंटीन की सब्जी नहीं बिक रही है, बस इसी को लेके। क्या वो तनाव में रहते थे जब घर आते थे? घर आते थे तो तनाव में रहते थे, तो उनसे कभी हम पूछते थे क्या हुआ, तब वो जाके बताते थे कि ऐसी ऐसी बात है। तो तनाव में क्यों रहते थे, कभी बताया? तनाव में यही रहते थे कि बीच बीच में बातें जाती थी कि कैंटीन का खाना नहीं बिक रहा है, इनका अंदर बंदियों का गांजा भांग सब चलता रहता है, देते रहते हैं ये सब विजय लोग मिलकर। तो आपके पति क्या वो सब रोकते थे कि नहीं, वहाँ नहीं बिकना चाहिए, गलत है? हमारे पति हम एकदम ईमानदारी से ड्यूटी करते थे, इसीलिए तो उनके साथ ये हुआ। ये लोग सोचते थे कि अंदर हमारी कमाई नहीं हो पा रही। रुचि तो यहाँ तक कहती है कि उनके ऊपर इस पूरे मामले को माफी की मिट्टी से तोप देने का दबाव भी बनाया गया और वीडियो वायरल होने के बाद ही मामला दर्ज हुआ। अब वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। घटना हुई तो आप जेल अधीक्षक के पास गई, फिर वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जेलर के बंगले पे हम खड़े थे,
1 घंटे हम जेलर के बंगले 2 घंटे चिल्लाते रहे। हमारे पति पीड़ित थे, वो उनको सिर्फ ये था कि वो समझौता कराने, माफ़ी मांगी, बोले कि जैसे हम कहे माफ़ी में काम नहीं चलेगा, इतना मारने के बाद माफ़ी में हमें नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें न्याय चाहिए। FIR कितने दिनों बाद हुई? FIR शायद कल हुई, घटना कब की है? परसों शाम की 6 बजे के पहले की, मतलब 10-5 मिनट। तो 24 घंटे बीत गए, पुलिसकर्मी थे वो, FIR क्यों नहीं? क्या लगता है आपको, दबाव कहाँ से था? दबाव यहीं से जिला अधीक्षक का दबाव था, कोई एक्शन ये नहीं है, इन्हीं लोगों का दबाव की वजह से वो लोग पीछे हट रहे हैं। अब उन 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, FIR दर्ज हो गई है, क्या आप अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, बस हमें न्याय मिलना चाहिए और जो दंड दिया है उसके खिलाफ जो है उसमें सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस हम अब और क्या कार्रवाई? कार्रवाई बस जो बच्चे हैं सबको, अपना जो बच्चे हैं उनको भी जाना चाहिए, जो दंड दिए दंड गया कैसे। जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप के बाद कई सारे सवाल अभी सामने थे, लेकिन जवाब के नाम पर जांच का एक वही रटा रटाया सेंटेंस। कारण क्या निकल कर आया अभी तक की जांच? अभी नहीं बता सकता, अभी तो मुझे जांच कर रहा हूँ ना। अभी एक तो मैं आरोप लोगों ये से है कि कैंटीन जो है वो उच्च अधिकारियों के अर्दली चला रहे थे, ये फैक्ट आपके सामने आया क्या? नहीं, अभी तो हम बयान ले रहे हैं ना, अभी तो सर रिकॉर्ड देखेंगे, बयान लेंगे तब पता चलेगा कि क्या मसला है। ये सारे 5-6 सिपाही एक ही इलाके के आसपास के हैं और इस वजह से मतलब क्या कहते हैं, उस दिन जो मारपीट हुई, ज़्यादा मारपीट हो गई, तो अभी तो हम लोगों ने 5 आदमियों को सस्पेंड किया है, बाकी देखते हैं। भंडारे में प्रतिबंधित वस्तुओं की सप्लाई ना होने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर क्या? भंडारे में तो कभी प्रतिबंधित वस्तुएं सप्लाई होती ही नहीं है। उसकी पत्नी आरोप लगा रही है। भंडारे में तो यही देख रहा था, भंडारा ना। नहीं, कैंटीन में सप्लाई की बात बोल रही है। तो हम देख लेंगे, अभी जांच करेंगे तो उसमें क्या है। उसमें कह रही है कि मेरी जांच प्रभावित कर दी जाएगी यहाँ जिला जेल से, क्या कहना चाहेंगे? तो क्यों प्रभावित कर दी जाएगी? जेल प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं कि भाई क्यों प्रभावित कर देगी ना, जांच हम कर रहे हैं तो इसीलिए क्या कहते हैं न्यूट्रल आदमी को भेजा गया है। इस मामले को लेकर हमने जेल मंत्री से भी जवाब मांगा, तो वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। रायबरेली कारागार का, जिसमें कुछ जो है सिपाही जो है आपस के ही सिपाही को जो है मार रहे हैं, इस पे अभी तक क्या कुछ? देखिए, जैसे मेरे संज्ञान में आया तो मैंने वहाँ के अधीक्षक से बात की और पूरी जानकारी ली, तो ये जेल से बाहर उनका आपस का कोई विवाद है, उसमें विवाद हुआ है और उनके खिलाफ FIR भी हुई है और सस्पेंड भी हुए हैं। कितने लोग सस्पेंड किए गए? 5 लोगों की जानकारी मुझे मिली है और FIR भी हुई है। तो जैसा भी होगा, जैसा अगर वो संज्ञान में आएगा तो और भी कोई अगर कोई बात आएगी तो ऐसे हम जो इस तरह से ढिलाई नहीं रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो घायल हुए हैं बंदी रक्षक जिनको मारा गया, उनकी पत्नी का कहना है कि वो भंडारण में काम करते थे, खाना बनाने का काम करते थे। जो अन्य बंदी रक्षक थे जो मार रहे हैं वो कैंटीन में काम करते थे। तो शायद बात ये हुई कि जो है आप जो है खाने की जो गुणवत्ता है उसको कम कर दीजिए, ताकि जो कैदी हैं वो कैंटीन में से आके जो है भोजन लें, ये बताया जा रहा है। तो इस पर अगर कुछ निकल के आता तो आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, अगर ऐसी बात मेरे अभी संज्ञान में नहीं आई है, मैंने अधीक्षक से जानकारी की है, तो जानकारी में यही आया है कि उनका आपस का व्यक्तिगत कोई विषय था और जेल के बाहर की ये घटना है। अगर ऐसा कोई तथ्य सामने में आएगा तो नियम के अनुसार जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। वैसे किसी जिला जेल में यूं नशे का सामान मिलना या अव्यवस्थाओं का अंबार मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से रायबरेली में ये घटना सामने आई है, उसने पूरे जिला प्रशासन, जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया है और फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई जेल में इस तरह की घटनाओं में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों का बड़ा खेल होता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वैसे ये भी जान लीजिए कि इस केस में अब तक आरोपी 5 सिपाहियों को निलंबित किया जा चुका है और मारपीट में घायल सिपाही का इलाज जारी है। रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।